महाराजा दधीची, महर्षि दधीची, महाराजा हरिश्चंद्र, जिनकी कथा देवी भागवत में सबसे विस्तार पूर्वक कथा है, जो आपने सुनी है वो देवी भागवत में कथा है, आएगी। महाराजा हरिश्चंद्र, इनकी कहानी गाथाएं अमर हो गई और ऐसा लगता है कि ये कल की ही कथाएं हैं, जबकि कितने वर्ष हो गए, कितने युग बीत गए, लेकिन लगता है कभी कि युगों पुरानी कथाएं, ऐसा लगता है कि कल की कथा है। और दुष्ट क्या करता है? कहता है वरदान दिया, मांगा, अमर हो जाए। एक बात और ध्यान रखना कि ये लोग तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी को ही चुनते हैं। प्राय जितने राक्षस, ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता है, रजोगुणी देवता को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तपस्या किया और तप करने के बाद में कहा मुझे वरदान दीजिए, न देवान मानुषात् दैत्यान मरणम मे पितामह पुरुषान न च मे मृत्यु योषा माम कानिषदि तस्मान् मे मरणम नूनम गामिन्या कुरु पद्मज बला हन्तमाम हन्तुम कथम शक्ता भविष्यति। पहले तो बोला उत्पन्नस्य, पहले तो बोला अमरत्वम देव देव वांछामि द्रुहिण प्रभो, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है, इसलिए ये वरदान हमारी सीमा के अधिकार के बाहर है, तुम कुछ और मांगो। तब कहता ठीक है, मैं मनुष्य से न मरूं, पशु से नहीं मरूं, देवता से नहीं मरूं, दानव से नहीं मरूं, जीव से नहीं मरूं, कीटाणु से नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, एक स्त्री को छोड़ के मुझे कोई न मार सके। भगवान जाने कैसी बुद्धि थी इसकी। इसको लगा स्त्री कहां ही मार सकेगी, स्त्री में कहां ही इतनी शक्ति। ध्यान रखना, ये कथा भगवती की महिमा की बताने वाली है, और ये बताने वाली है कि हमारे सनातन धर्म ने इन माताओं को, स्त्रियों को कितना शक्तिशाली माना, कितना महत्वपूर्ण माना। ये पता नहीं कहां से अबला शब्द का प्रयोग इनके लिए होने लगा। ये अबला नहीं है, ये तो शक्तिवान है। अच्छा, जितने देवता हैं इनके सबके अलग अलग वाहन हैं। एक ये भगवती हैं जिनका वाहन सिंह है। विनोद में लोग कहा करते हैं कि एक सज्जन ने कहा तुम समझती हो हम शेर हैं, शेर शेर, हम सिंह हैं। तो धर्मपत्नी बोली तुम कितने भी सिंह बने रहो, सवारी करने वाली हम दुर्गा हैं। ये भगवती सिंह पर सवारी करने वाली तो भगवती है, इसलिए इनको अबला कहना ठीक नहीं है। लेकिन ये बोल पड़ा, बोले एक अबला हंतमाम हंतु, स्त्रियों को छोड़ करके मुझे कोई ना। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, दे दिया वरदान। अब इसने तो महाराज जब इनको पता चल जाए इन्हें मारने वाला कोई नहीं, तो चारों तरफ हाहाकार मचा दी। तो राजा जनमेजय ने महाराज महर्षि वेदव्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज ये महिषासुर था कौन? और इसकी उत्पत्ति बड़ी विलक्षण है, विचित्र ढंग से उत्पत्ति है भैया, देवी भागवत, दिमाग खराब हो जाए ऐसी। तो बोले एक राक्षस था, उसका नाम था दनु। अच्छा, एक नाम आपने बड़ा सुना होगा, दानव, सुना? जैसे मानव ऐसे दानव। तो मानव क्यों बना? मनु से मानव बना। महाराजा मनु की संतान होने के कारण क्या हो गया? मानव हो गया। ऐसे ही एक राक्षस था, उसका नाम था दनु। तो दनु की संतान क्या हो गया? समझ में आया? मनु से मानव, दनु से ये दानव। और दनु के दो पुत्र थे, उनका नाम था रंभ और करंभ। धनौ पुत्रा, धनोः पुत्रौ महाराज विख्यात क्षित मंडले रंभश्चैव करंभश्च द्वावस्तां दानवोत्तमौ। और इन दोनों ने भी तपस्या की। एक ने वरुण देवता की तपस्या की, जल में पंचनद में जाकर के पानी के अंदर बैठ के वो तप करने लगा, कठोर तपस्या की, करंभ ने। लेकिन वरुण देवता ने सोचा ये भविष्य में हमारे लिए समस्या बनेगा, तो उन्होंने उसको नदी में ही डुबो करके मार दिया। इंद्र ने ग्राह का रूप धारण किया, बोले ये भविष्य में समस्या बनेगा, तो ग्राह का रूप धारण करके
उसको पानी में पकड़ के वहीं समाप्त कर दिया, कहानी उसकी खत्म हो गई। कर्म तो पैदा भी हुआ, खत्म भी हो गया, उसकी तपस्या हो ही नहीं पाई, समाप्त। दूसरा था रंभ, और वो अग्निदेव से प्रकट होकर के उस अग्निदेव की उपासना करने लगा, अग्नि की उपासना करने लगा, और बहुत तपस्या किया, बहुत उपासना किया, सफल तो नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि उनका भाई मर गया है तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि ऐसी अवस्था में जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं, मर जाना ही उचित है। तो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुआ, और उसने पहले अपनी भुजा काटे, उसके बाद में फिर वो हाथ जो है, सिर जो है ना, काट करके और अग्निदेव में आहुति देने के लिए तैयार हुआ। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव कहा कि नहीं नहीं, मरना नहीं। हमारा धर्म बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र धर्म। और धर्म क्या विचित्र है? अग्निदेव ने कहा आत्महत्या करना पाप है। हम ये जानते हैं कि भविष्य में हानिकारक है, उसके बाद में भी हम उसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जो गलत है वो गलत है, उसको तुम्हें नहीं करना चाहिए। आत्मत्यादिव साध्या कथम तुम कर्म दित्यतमा परम्बर व्यद्रम ते यस्ते मनस वर्तते माम प्रियस्वामृते नाद्य किंते कार्यम भविष्यति। बोले देखो भाई, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। और मैं सदैव इस बात को मानता हूं, जीवन में आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप कुछ भी संसार में नियंत्रित नहीं कर सकते। देखो भाई, अच्छे से समझना, ये जो हाथ उठ रहा है ना, ये भी तब तक उठ रहा है जब तक ईश्वर चाह रहा है। अगर वो न चाहे तो हमारे चाहने से तो ये उंगली भी नहीं हिले। मानते हो कि नहीं मानते हो? सांस चलती रहेगी, लेकिन ये उंगली भी हम चाहेंगे तो ये हिल नहीं सकती। ये बात बहुत अच्छे से समझना कि हमारी इच्छा से तो हम अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। अच्छा, उंगली तो चलो बड़ी बात है, वो सबके जीवन में घटना नहीं घटित होती। लेकिन आप हिलाना चाहते हो तो अपना बाल हिला के देखो, सिर के बाल हिला सकते। अच्छा, जैसे पशुओं को देखो, कभी पशुओं को वो पूंछ हिलाती है? और पूंछ तो छोड़ दो, कभी ध्यान से देखना, भैंस को देखो, गाय को देखो, वो अपनी चमड़ी के किसी भी हिस्से को हिला सकते हैं। सही है ना? जैसे मक्खी बैठ जाए, कुछ बैठ जाए, तो वो ऐसे हिला करके उसको उड़ा देते। ठीक है, पूंछ भी ना जाए तो, है नहीं? सही है ना? किसी भी हिस्से को हिला सकते, हम कर सकते हैं। ये हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, और हम सोचते हैं कि संसार हमारे अनुकूल क्यों नहीं चल रहा। अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता है, उसको तो पहले ठीक करो। अच्छा, ज्ञान क्या सिखाता है? योग क्या सिखाता है? धर्म क्या सिखाता है? पता है? योग सिखाता है कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखो। सही है? यही है ना? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो यम है, ये जो नियम है, मूलतः योग के जो मूल साधन है, वो क्या सिखाते हैं आपको? आपको सिखाते हैं कि शरीर आप, आसन क्या सिखाता है? कि शरीर आपके नियंत्रण में हो। अच्छा, आसन क्या सिखाता है? आसन कहता है कि तुम एक आसन पर सीधे बैठ जाओ, हिलना नहीं। ये हिलना नहीं का मतलब क्या है? शरीर आपकी अनुमति के बिना हिलना नहीं चाहिए। यही है ना? यही आसन का मतलब तो यही हुआ। वो कहते हैं कि जब आप जप करते हैं तो शरीर ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ में क्या होता है? हमारे साथ में ये होता है कि हम जप करते करते हाथ कितनी बार कहां कहां खुजला के चला आता है, हमें पता ही नहीं चलता है। नियंत्रण की बात छोड़ दो। अच्छा, और कितनी बार आपके पांव ऐसे उठ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप रिकॉर्ड करके देखना, कभी बाद में देखना, आपको हंसी आएगी। ओ हो, ये इतनी बार हिल गया, हमें नहीं पड़ा। शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आसन ये सिखाता है कि आपका शरीर के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, प्राणायाम श्वास के ऊपर नियंत्रण सिखाता है। जैसे अभी आपको क्रोध आ जाए तो आपकी सांस तेज चलने लगती है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे तुमको। तो श्वास देखना आप, जैसे ही क्रोध आएगा, क्रोध में क्या होगा?
और अगर आपने प्राणायाम किया हुआ है, प्राणायाम के द्वारा श्वास नियंत्रण में है, तो कितना भी क्रोध आ जाए, आप क्रोध भी आपके नियंत्रण में हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि महाराज गुस्सा बहुत आता है, नियंत्रण कैसे करें? अरे भाई, आप श्वास पर नियंत्रण कर लो, क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है मालूम है? समस्या यह है कि आप करना कुछ नहीं चाहते, आप चाहते हो अपने आप हो जाए। और अपने आप भी नहीं, आप एक और चीज चाहते हो। क्या चाहते हो मालूम है? आप ये चाहते हो ये महात्मा कोई चमत्कार कर दे और हो जाए, हमें कुछ न करना पड़े। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि नहीं नहीं, पुरुषार्थ तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए मिले शरीर परमात्मा ने तुम्हें दिया है। तो हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहते हैं? तो क्रोध कैसे समाप्त करें? श्वास पर नियंत्रण कर लो, है ना। महाराज मन बड़ा चंचल है, जब करने बैठते हैं तो कबीर ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे चहो। अच्छा, जितनी जल्दी जल्दी माला घूमती उतनी जल्दी जल्दी मन भी भागता। और आपने कई बार देखा होगा कि मन अगर आपका इधर उधर भाग रहा है तो माला कब पूरी हो गई वो भी पता नहीं चलता। बोले अरे आज जल्दी हो गई। अच्छा, कभी ध्यान देना, आप बड़ी प्रैक्टिकल बात है, कभी ध्यान देना कि अगर आपका मन दुनियादारी सोच रहा है, यानी यहां बैठे बैठे तुम दिल्ली अहमदाबाद घूम रहे हो, तो माला कब हो गया आपको पता नहीं चलता। लेकिन कभी माला पर ध्यान रखो तो मालूम पता है बड़ी लंबी हो गई है, पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही है। और कई बार तो मैंने देखा है कि जब करते करते दूसरा हाथ टटोलने लगता, कहां गया? मिल ही नहीं रहा, वही माला है। ठीक है, ये क्या है? मन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं। तो मन पर नियंत्रण कैसे होगा? बोले ध्यान करो, तत्रैकदानदा ध्यानम। ध्यान करोगे तो मन पर नियंत्रण। लेकिन ध्यान रखना, ये सब करना पड़ेगा तब होगा। अच्छा, हमारे यहां हर चीज पर नियंत्रण करने की विधि है। और मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आपका नियंत्रण आपके मन के ऊपर नहीं है, आपका नियंत्रण आपके श्वास के ऊपर नहीं है, आपका नियंत्रण आपके शरीर के, अपने शरीर के ऊपर नहीं है। और तुम चाहते हो कि पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज तुम्हारी बात सुने और तुम्हारे अनुसार चले। अरे भैया, तुम्हारा मन तो तुम्हारे अनुसार चल नहीं रहा है, शरीर तो तुम्हारे अनुसार चल नहीं रहा है, सांस तो तुम्हारे अनुसार चल नहीं रही है, तो सारा संसार तुम अपने अनुसार चलाना चाहते हो। मैं आपको एक बात कहूं, ये महात्मा की बात लोग इतनी जल्दी कैसे मान लेते हैं पता है तुमको? क्योंकि महात्मा ने आपके मन, अपनी सांस और अपने शरीर पर नियंत्रण किया है, तो उनके नियंत्रण में सब आ जाते हैं। मैं आपको एक और बात कहता हूं, बात राजनीतिक मत समझना, लेकिन प्रासंगिक है और मैं बोलूंगा जरूर कि वही भारत देश है कि जिसको लोग भिखारी बोलते थे, है ना, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था। और आज वही देश है कि संसार के सारे देश हमारे इस देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए लालायित रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी में ऐसी कौन सी खासियत है भैया, ऐसी कौन सी विशेषता है? तो आदमी हमारी तरह ढांचा है ना उसका भी, तो कौन सी विशेषता है कि सारी दुनिया उसको महत्व दे रही है, सारी लोग भी उसको महत्व दे रहे हैं? कोई तो कारण होगा। और मैं आज आपको कारण बता दूं, क्योंकि उसने अपने मन, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है। नवरात्रि आती, पानी के अलावा कुछ पीता नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव संसार पर पड़ता है। वो जो बोलता है उस पर प्रभाव पड़ता है।
आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण करके देखो, पूरा बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। कभी भी निराश होकर के आत्महत्या की मत सोचना। और ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप अपने बच्चों को सुनाओ। आप हर उस व्यक्ति को सुनाओ जो निराश दिखे, हताश दिखे। किसी की हताशा बढ़ाने का काम मत करना। किसी को निराश अगर देखो तो उसको उत्साहित करना। क्यों निराश हो रहे हो भैया? ये प्रकृति है, संसार है, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरों से देखो, तुलना करके देखो। मुझे याद है एक संस्मरण में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति को ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। उसने कहा कि मैं नीचे इनर पहने था, ऊपर से स्वेटर पहने था, ऊपर से कोट पहने था, ऊपर से टोपा पहने था, ऊपर से पता नहीं क्या क्या पहने था। और उसके बाद में भी कहते मैं कांप रहा, हाथ में ग्लव्स भी पहना हुआ था, पैरों में मोजा भी, जूते भी, सब, फिर भी मैं कांप रहा था। और तभी मेरे सामने एक भिखारी आया जिसके शरीर पर फटा हुआ कुर्ता था, फटी हुई शर्ट थी, और सामने उसने हाथ किया। मैं देख के दंग रह गया कि मैं इतने सारे कपड़े पहने हुए मैं कांप रहा हूं, इसके शरीर पर तो कुछ नहीं। और वो आदमी कहता है कि फिर मेरी ठंड गायब हो गई, मुझे गर्मी लगने लगी उसकी अवस्था देख करके। संसार ऐसा ही है और यही स्थिति है। आगे बताएंगे, बहुत बढ़िया कहा ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने और वशिष्ठ जी ने, इंद्र से और ब्रह्मा से, देवताओं से, इसी प्रसंग में बहुत बढ़िया कहा। और वो प्रसंग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वृत्रासुर ने, इसने, अग्निदेव ने कहा कि तुमको मरना नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों के ऊपर कोई भी टेंशन मत ला दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करो, जरूर करो, डिग्री के लिए नहीं, ज्ञान के लिए प्रेरित करो। ज्यादा बोझा लाद दोगे, नहीं झेल पाएगा, वो लटक जाएगा बेचारा, फिर रोगे कि हमने बड़ा गलत किया। तुम्हें संतान चाहिए कि डिग्री चाहिए? इसे ज्यादा अपेक्षाओं का बोझ नहीं लादना चाहिए। यह मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं। पढ़ने के लिए प्रेरित करो। और थोड़ा मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो ये जो मंत्र हम आरंभ में बोलते हैं, ओम सर्वचैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या न प्रचोदयात्, बच्चों को पढ़ाओ। उनसे कहो 11 बार 21 बार एक माला, जितना वो कर सकते हैं करें, बच्चियां करें। सबको उनको कहो, प्रेरित करो। सबसे पहले सब नहा धो करके खड़े खड़े ही अगर भगवती का स्मरण करते हुए ओम सर्वचैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या न प्रचोदयात् पढ़ ले, भगवती कृपा करेंगे, उनको बुद्धि आएगी। और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो तो भगवान शंकर पर प्रतिदिन 1 लोटा जल नमः शिवाय कहते हुए जलवाओ, चढ़वाओ। भगवान शंकर विद्या के देवता हैं। विद्या कामस्तु गिरिशम, अगर विद्या की अपेक्षा है तो भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, तो भगवान शंकर की पूजा करो। ये सारे उपाय बताओ उनको और धीरे से प्रेरित करो। बेटा पढ़ाई आवश्यक है, बिना पढ़े जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये धीरे धीरे प्रेरित करो, लेकिन तुम्हें ये करना ही चाहिए, तुम्हें ऐसा बन के दिखाना ही चाहिए, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे तुम नाक बचाने के चक्कर में उसकी गर्दन कटवाने पर तुले हुए हो। यह मूर्खता नहीं होनी चाहिए। समाज में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा दिया, 2019 की बात है, एक पता नहीं मैसेज आया मुझे फेसबुक पर 2019 में। वो कहा कि स्वामी जी मैं बड़ा, मैं जानता नहीं था कौन है, मुझे पता नहीं, और मैं बड़ा निराश हूँ और मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ उनका ऐसे। और मैंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। जानता नहीं हूं मैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तो मैंने कहा कि तुम क्यों मरना चाहते हो? तो उसने कुछ कुछ बताई बात। इन छोटी छोटी बातों के लिए तुम इतने मूल्यवान शरीर को खो रहे हो। परमात्मा ने तुमको क्यों बनाया? क्या इसलिए बनाया कि तुमको थोड़ी सी जगह मिल जाए, कि तुमको थोड़ी डिग्री मिल जाए, कि तुमको नौकरी मिल जाए, कि तुमको ऐसा मिल जाए, इसके लिए ये तुमको शरीर दिया? नहीं नहीं, इसका उद्देश्य तो कुछ बड़ा होना चाहिए। भगवान ने तुमको दिया है, परमात्मा ने कुछ सोच करके इस घर में भेजा है। वो व्यक्ति सोचने लगा हाँ बात तो सही है। तो हमने कहा फिर क्यों खोना? तो बोले क्या करूं? मैंने कहा इतना अच्छे से समझ लो कि जिन चीजों से तुमको टेंशन मिल रही है उन चीजों को छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ने की सोचना मत। जो चीज तुमको नहीं मिल पा रही है उसका परित्याग कर दो ना। रास्ते बहुत हैं,
बहुत रास्ते। एक रास्ता तुमने चुन लिया कि इस पे जाना है, नहीं जा पा रहे हो तो छोड़ो उसको, दूसरे रास्ते से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद, और आपको दिल्ली जाना है कि कहीं दूसरे शहर में जाना है, और हवाई जहाज से जाने का मन है, ठीक है, लेकिन हवाई जहाज में टिकट नहीं मिल रहा है या बहुत महंगा हो गया है। अभी वो इंडिगो की हड़ताल वगैरह क्या नाटक चल रहा था ना, तो टिकट जो 5-5 हजार के टिकट थे तो वो 90-90 हजार में बिके, इतना महंगा हो गया, ठीक है। तो इतना महंगा हो गया कि अब नहीं जा पा रहे, तो आत्महत्या कर लोगे क्या? अरे हवाई जहाज नहीं मिल रहा है तो ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन में भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो बस पकड़ लो। साधनों की कमी है क्या? संसाधनों की कमी है, बहुत विकल्प है। ऐसे जीवन के क्षेत्र में भी चुनना कि अगर एक रास्ता बंद मिल रहा है तो दूसरे को ढूंढो, दूसरा बंद मिल रहा है तो तीसरे को देखो, तीसरा बंद मिल रहा है तो चौथे को देखो। विकल्पों की यहाँ कमी नहीं है और परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर देगा। हमारे भगवान कहते हैं, हमारे महात्मा कहते हैं, जब संसार में सारे दरवाजे बंद होते हैं तो भाव भावेश्वर का दरवाजा खुला हुआ है, यहां आकर के भगवान से कहो, वो तुम्हें राह दिखाएंगे। हमारे महात्मा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जब आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आ जाए, आंख बंद कर लो, तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। भगवान का तो करो। मैंने आपको सुनाया ना एक सही घटना, एक राजा था, उसको कोई उत्तराधिकारी नहीं था, राजा किसको बनाए समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री ने ढूंढ करके परीक्षाओं में से 3 लड़कों को चुना, तीनों बड़े योग्य, बड़े कुशल, बड़े योद्धा, बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे, बड़े बुद्धिमान, सब कुछ था, लेकिन 3 में से एक कौन है जिसको राजा बनाए, क्योंकि 3 तो बना नहीं सकते। तो एक कमरे में बंद कर दिया, तो कहा कि एक गणित का सवाल जो हल करेगा ये दरवाजा खुल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तीनों के तीनों वो सवाल हल करने बैठ गए। सवाल क्या है पता नहीं, तो सारे के सारे अपने मन से सवाल भी बनाते और हल करने बैठते, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो एक जो था वो यहाँ सदगुरु धाम आता था, उन 3 में से सत्संग सुनता था। तो जब देखा कि सारी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसने क्या किया मालूम है? उसने नेत्र बंद किए। बोले गुरु जी ने कहा था जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो नेत्र बंद करके भाव भावेश्वर भगवान का ध्यान करना। तो उस श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरण दुखम विनश्यति, उसने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करने के बाद में भगवान का स्मरण किया और 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे स्मरण करते हुए वो उठा, उठ करके दरवाजे के पास में गया, दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया, बाहर निकला, मंत्री खड़ा ही था, माला पहना दिया कि तुम ही हमारे राजा हो। अंदर 2 बैठे थे, वो बाहर आए और कहने लगे ये क्या नाटक है, तुमने इसको राजा बना दिया ठीक है, लेकिन सवाल क्या है, कौन से सवाल का हल किया? तो मंत्री हंसने लगा और मंत्री ने कहा कि अगर तुम सवाल पूछना चाहते हो तो इसी से पूछो जो राजा बना है। तो दोनों ने पूछा कि कौन सा सवाल था? तो उसने कहा कि तुम्हारी तरह हम भी परेशान थे कि कौन सा सवाल था। बोले फिर क्या हुआ? बोले तुमको परेशान देख करके और मैंने तो गुरुजी की बात याद कर ली, आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद में सोचने लगा प्रभु हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता दिखाओ। तो जब रास्ता दिखाने की बात आई तो भाव भावेश्वर भगवान ने कहा कि रास्ता तो बाद में दिखाएंगे, पहले उठ के देख तो लो दरवाजा बंद भी है कि नहीं। जिस दरवाजे को खोलने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो बंद भी है कि नहीं है, खोल के तो देख लो। और जब खोल के देखा तो बंद था ही नहीं। ध्यान रखना, संसार की सारी समस्याएं ऐसी हैं जो समस्याएं हैं ही नहीं, हमने बना के रखी हुई और हम परेशान हैं, हम लटक जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, फालतू में लटक जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी बातों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। इसलिए मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि इन चीजों में उलझना नहीं, अपने आप को परमात्मा से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, अध्यात्म से जोड़ो। आओ भजन गाते हैं और उसके बाद में फिर भगवती के प्रादुर्भाव की कथा करते हैं। आपको धन्यता का अनुभव करना चाहिए। बहुत बढ़िया भाव है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा
ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम बांके बिहारी लाल की जय हो। इस जमाने में मैं अकेला हूँ, बोलो। इस जमाने में मैं अकेला हूँ। इस जमाने में मैं अकेला हूँ। इस जमाने में मैं अकेला हूँ। तेरी माया के रंग में खेला हूँ। तेरी माया के रंग में खेला हूँ। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय हो। दीन दुखियों का तू सहारा